आते हैं श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड, द्वितीय भाग ना, द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय। तो अब प्रसंग तो बहुत दिन से हुआ ही नहीं है, अब सब हो गया। साफ वॉशिंग पाउडर निरमा हो गया होगा, दूध सी सफेदी, सबकी पसंद निरमा। अब थोड़ा उसको रिन्यू करेंगे। हमारे आनंद जी हमको रिमाइंड करवाएंगे कि क्या चल रहा था, घटना क्या चल रहे हैं, कर रहे थे आनंद, क्या चल रहा था। भगवान के जितने भी विग्रह है सब सच्चिदानंद में है, तो होने पर भी उनमें वो दिखाई देते सच्चिदानंद में। उसमें गुण भी है तो उसके दोष का विचार इस प्रकार से जगन्नाथ जी इसमें ये बताया जा रहा था क्या कि भगवान के जो श्री विग्रह जगत में प्रकाशित हैं, क्यों है भगवान विग्रह रूप में जगत में प्रकाशित हुए क्यों? वैकुंठ में निवास करते हैं, वैकुंठ में असंख्य अवतार हैं, तो मूर्ति के रूप में जगत में क्यों प्रकाशित हुए, क्या जरूरत थी? क्या उत्तर मिला? भक्त्यानंद विशेषाय नीला विग्रहधारिण तया भगवत शक्त्या चिद विलास स्वरूपतया। भी बता रहे थे भगवान की जो मूर्तियां सामान्य नहीं है, भक्ति आनंद विशेषाय लीला विग्रहधारिण, भक्ति आनंद का अनुभव करने के लिए, भक्ति आनंद का अनुभव करने के लिए। भक्ति आनंद क्या होता है? भक्ति का आनंद अनुभव करने के लिए। भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उस सेवा को अनुभव करने के लिए स्वेच्छा, भगवान अपनी इच्छा वशत है ही अपनी शक्तियां, भगवत शक्तियां, भगवान की शक्ति, स्वरूप शक्ति के द्वारा जगत में क्या करते हैं? लीलावशतः विग्रह रूप धारण करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? भक्ति आनंद का अनुभव करना, भक्ति का आनंद का अनुभव करना। इस संसार में आ जाते हैं तो बोलेंगे तो क्या वैकुंठ में अनुभव नहीं हो रहा है क्या भक्ति आनंद का? वहां नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा वहां। क्यों? कारण क्या है? वहां जो भक्त होते हैं नित्य सिद्ध परिकर होते हैं। भगवान की भी इच्छा हो जाती है क्या कि सिद्ध रूप में सेवा करते हो तो ठीक ही है, साधक सेवा कैसे करते हैं? अनुभव करने का। कभी कभी यशोदा मैया नंद बाबा के अंदर इच्छा हो जाती है कि हम सिद्ध स्वरूप में कृष्ण की सेवा करते हैं, साधक रूप में सेवा करके क्या आनंद प्राप्त होता है? तो सिद्ध नंद बाबा यशोदा मैया भी क्या बन जाते हैं? द्रोण और धरा। देवकी वसुदेव, उनकी इच्छा होती है सिद्ध रूप में, हम तो माता पिता हैं ही कृष्ण के, वो तो हम अनुभव है। एक साधक साधन करके जो सुख अनुभव करता है, सेवा का अनुभव करता है, वो कैसा होता है? समझे क्या नहीं? द्रोण, नंद बाबा कौन है? द्रोण। धरा कौन है? यशोदा मैया। कि कोई भी जीव साधन भजन के द्वारा कभी भी ना यशोदा बन सकता है, नंद महाराज बन सकता है, नहीं बन सकता। तो फिर तुम्हें जो कहा जाता है कि द्रोण धरा ही नंद यशोदा थे, उनका ही एक अंश नंद महाराज ही एक अंश से वसु बने, द्रोण वसु बने, यशोदा मैया क्या बनी? धरा, पति पत्नी। फिर साधन किया, तपस्या की, फिर आस्वादन किया। आस्वादन कैसे किया? अब अपने मूल अंशी में
मिल करके। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, वैकुंठ में भगवान अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, पर भक्ति आनंद इस जगत में क्यों आते हैं? भक्तों की सेवा को विशेष रूप से ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। कोई आए ना, तो सिद्ध हो गया ये जो विग्रह है, कोई विग्रह सामान्य विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान ही अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा जगत में विग्रह रूप में प्रकाशित होते हैं, अतः भगवान ही हैं ये बात चल रही थी। ये सुन करके प्रश्न जगा था, ये बात कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? गोपकुमार से। कहाँ कह रहे हैं? वैकुंठ में कह रहे हैं। ये सुन करके नारद जी के मन में प्रश्न जगा था, है ना, और गोपकुमार प्रश्न जगा था। गोपकुमार वाच, तब गोपकुमार ने प्रश्न किया था, पृष्ठमयेदिम भगवन् धरातले तिष्ठन्ति या श्री प्रतिमा महाप्रभो ता सच्चिदानंद घनास्त्वया मता नीलाद्रिनाथ पुरुषोत्तम था। हे नारद जी, गोपाल ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धरातले, हे भगवान, हे नारद जी, इस धरातल में तिष्ठन्ति प्रतिमा जो महाप्रभु श्री नारायण भगवान हैं, उनकी जो प्रतिमाएं जगत में संसार में प्रकटित हैं, ता सच्चिदानंद घना त्वयामता, आपके मतानुसार और सब विग्रह क्या है? भगवान के समान ही सच्चिदानंद घन स्वरूप है। कैसे? नीलाद्रीनाथ पुष्प में था। नीलाद्रीनाथ कौन है? कैसे? नीलाचल पर निवास करते हैं। अद्रि मने पर्वत, नील पर्वत, नीलाचल, पुरी का नाम क्या है? नीलाचल कहते हैं। नील अचल, नील पर्वत पर निवास करते, जो जगन्नाथ निवास करते हैं, जैसे सच्चिदानंद घन है। क्या सब मूर्तियां, जितनी मूर्ति जगत में है, सब ऐसे सच्चिदानंद घन है क्या? ये प्रश्न था उनका, है ना। एक ही भगवान, एक ही सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान ही एकोपी भगवान सांद्र सच्चिदानंद विग्रह कृपया तत्रास्य तद रूपेण ले लिया। एक ही भगवान, एक बहुत सारे ने, एकोपी, भगवान एक होते हुए भी, एक ही भगवान होने पर भी क्या करते हैं? तत्र तत्र आस्ते, वहां पर विराजमान रहते। कैसे? भक्तों के सामने भिन्न भिन्न स्थानों पर लीलावशतः विराजमान रहते हैं। और सभी स्वरूप कैसे हैं? सांद्र सच्चिदानंद, क्या? सच्चिदानंद घन स्वरूप है। अब सभी मूर्तियां यदि भगवान के स्वरूप ही हैं, तत्सर्वम न्यारपेक्षेण को दोषात् तदर्चने कथंचित् क्रियमाणे अपि महालाभो अभिबुध्यते। इसलिए जब सभी मूर्तियां, विग्रह जो प्रतिमाएं हैं, भगवान के समान ही हैं, भगवान के समान ही सच्चिदानंद घन है, तो फिर सर्व निरपेक्षेण, सब प्रकार से निरपेक्ष होकर के, तद अर्चने, यदि उनका अर्चन किया जाए, उससे उसमें क्या दोष है? दोष तो नहीं है, अपितु महालाभ हो जाता है। अब यहां से प्रश्न शुरू हुआ है, यहां पर प्रश्न आ गया है। क्या प्रश्न आ गया? या क्वेश्चन मार्क, यहां क्वेश्चन लग गया। को दोष, क्या दोष है? ये क्वेश्चन मार्क है। जो सभी विग्रह यदि भगवत स्वरूप हैं, तो जिस प्रकार से साक्षात जो विग्रह नहीं, भगवान का स्वरूप, जो उनके स्वरूप हैं, नारायण राधा कृष्ण आदि, उनके विषय में क्या है? सब धर्म को छोड़ करके उनका भजन किया जाए तो उत्तम है, ठीक ही है। अब प्रश्न यही है, जो उनके मूर्तियां हैं, जगत में विग्रह हैं, सर्वनिरपेक्ष में ने
सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़ करके, धर्म कहने से जितने साधन जगत में है, कर्म, ज्ञान, योग, दान, ध्यान, तप, व्रत, जितने सबको परित्याग करके यदि उन प्रतिमाओं की पूजा की जाए, क्या वो दोष है? जब पहले बोल दिया गया यहां सब धर्म छोड़ करके भगवान की पूजा की जाए, कोई दोष नहीं है। कौन भगवान? साक्षात जो भगवान विराजमान है। तो जो उनकी प्रतिमाएं, क्या उनकी पूजा करने में दोष होता है? सब धर्म छोड़ करके वो तो दोष होता नहीं है। क्या दोष है? अपितु क्या महालाभो अपि बुद्धते, बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ने लोग कहते हैं महालाभ होता है। इस प्रकार से पढ़िए। अब यहां पर प्रश्न लगा, यहां पर तत कथम पुराणेभ्यो श्रूयन्ते तदुक्तयः अप्रमाणं तानश्चुर महद्मुख विनिश्चिता। यदि ऐसा है तो इस पुराणों में विग्रह पूजा को, भगवान की विग्रह की पूजा को कहीं की कुछ क्या इन महिमा कुछ कम की गई है। कहीं कहीं ठाकुर के जो विग्रह है इनकी पूजा को कहीं कहीं कुछ इनकी महिमा को कम दिखाया गया है। अब दिखाया गया है, अब ये गलत है, नहीं बोल सकते हैं। क्यों गलत नहीं बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? महान्मुख विनिश्चिता, क्योंकि महान महापुरुषों के मुख से निकली वाणी है, सुखदेव जी के मुख से निकली वाणी है, वेद व्यास जी के मुख से, ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी है। ये तो अप्रमाणिक हो नहीं सकती। यदि अप्रमाणिक नहीं हो सकती तो दोष मान लेते हैं। तो फिर जो पहले कहा गया क्या दोष है? ये शास्त्र कहते हैं कोई दोष नहीं है, तो ये भी कह रहे हैं विग्रह की सेवा में कुछ कुछ दोष कमी देखी जाती है, शास्त्र कहते हैं, है ना। इसको अप्रमाणिक क्यों नहीं मान सकते हैं? महत् पुरुषों के मुख से निकली वाणी है। कोई बद्धजीव बोले तो मान सकते हैं। बद्धजीव में 4 दोष होते बताया पहले, भ्रम, प्रमाद, विप्लिप्सा, कर्णापाटन। जो महत् पुरुष होते हैं उनमें दोष होते नहीं है। इसका सामंजस्य क्या है? तो यहां पर क्या प्रश्न जगह है? यहां क्या प्रश्न जगह है? हरिभक्त मैं सोच रहा हूं ये पहेली क्या है? विश्वनाथ जी आप क्या समझे? क्या प्रश्न जगह? मेरी ये समस्या है। कथा बैठोगे, मैं गृहस्थी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, प्रश्न किसी को पूछा जा सकता है। इसको समझ के आना है इधर। हमें बेइज्जती करा दी। आप क्या समझे इससे? जब है ना, आप थोड़ा सीरियसली चीजों को लो, समझेंगे? सीरियस अब आज जब बड़े सौभाग्य से आपकी रुचि इन चीजों में हुई है, तो सीरियसली ये समझो। ये कहीं मत समझना हम गृहस्थ, हमें क्या मतलब है? आप भविष्यकालीन ब्रह्मचारी हैं। क्या है भविष्यकालीन में? मीन्स आगामी जन्म के आप त्यागी ब्रह्मचारी हैं। चाहे माताएं हो चाहे पुरुष, सबको ये सोचना पड़ेगा इस जन्म में तो ये बात ठीक है, हम इसमें त्यागी नहीं बन पाओगे, गृहस्थी करनी ठीक है। अगले जन्म के क्या त्यागी महापुरुष बनने के लिए आप नींव खोद रहे हैं, वो करना पड़ेगा आपको। इस जन्म में हो, 10 जन्म में हो, 100 जन्म में हो, स्टार्टिंग ऐसे होगी। स्टार्टिंग यहीं से, तत्वों से ही होगी। बंद कर दे रहा है कहां से? कौन का क्या अमेरिका से आ रहा क्या? क्लिंटन का क्या है अभी? कौन राष्ट्रपति कौन है इंडिया? क्लिंटन। तो अब ये आपत्ति आ गई। तो अर्चन में दोष की बात क्यों शास्त्र में क्यों कही गई है? कहां कहां कहा गया है? पहले बताया जा चुका है।
क्या अर्चयामि हृदय श्रद्धाय, हाँ प्रश्न बोलो। पूजाम श्रद्धेयते चान्यसु सभक्त। भागवत में इसलिए भागवत क्या श्लोक है? अर्चयामि हरे पूजाम श्रद्धेयते। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान की विग्रह की पूजा करता है, अर्चन करता है, परंतु भगवान के भक्तों को या सामान्य जीवों को यथायोग्य आदर नहीं देता है, वो कनिष्ठ भक्त है। अब यहाँ से क्या देखा जा रहा है? भगवान की विग्रह की इस पूजा को थोड़ा सा बस क्या गया, कम कर दिया, कम दिखाया गया है। ऐसे अनेक हैं। भागवत में और बताया गया, कपिल देव जी अपनी माता जी से कह रहे हैं, माता मैं समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं। समस्त प्राणियों में नहीं, सब वस्तुओं में। भगवान के प्राणियों में ही नहीं है, कण कण में भगवान विराजमान है, विष्णु रूप से विराजमान है। मैं समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर भी हूं, मालिक हूं। तो ही मूर्ता वशतः जो मेरे उस स्वरूप को त्याग करके मूर्ति की पूजा करते हैं, क्या राख में घी डालता है। ये समझे? क्या तत्व क्या है? भगवान यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, सब शरीरों में। कुत्ते के अंदर भी हैं, बिल्ली के अंदर भी हैं, सुअर के अंदर भी हैं, हाथी के अंदर भी हैं, ब्राह्मण के अंदर भी हैं, विराजमान है। तो जो व्यक्ति उनको सबको परित्याग करके एक मूर्ति बनाता है, मूर्ति की पूजा करता है, तो उसकी पूजा कैसी है? राख में घी डालने के समान, माने घी को नाश करना, घी को व्यर्थ करना, उसकी पूजा व्यर्थ है। सीधा तात्पर्य है। और क्या बताया गया? भागवत में वर्णन है। भागवत में 33 स्कंद 29वां अध्याय 24 श्लोक। हे माते, जो प्राणियों का अनादर करता है किंतु नाना द्रव्यों के द्वारा मेरी प्रतिमा का अर्चन करता है, मैं प्रसन्न नहीं। जो व्यक्ति प्राणियों का अनादर करता है, हिंसा करता है, उनका अनादर कर देता है, वो प्राणियों का अनादर करता है और मेरी प्रतिमा की बड़ी श्रद्धा से अर्चन पूजा करता है, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं। फिर क्या बताया? प्रतिमा पूजा किनके लिए है? मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि मंद है ना, मूढ़, उनके प्रतिमा की विग्रह पूजा की व्यवस्था है। अब ऐसे ऐसे शास्त्र में, अभी कहाँ के शास्त्र हैं? पुराणों के हैं, इसमें भागवत के श्लोक हैं। अब ये भागवत में गलत है ये तो नहीं कह सकते हैं, तो ऐसे क्यों? कहां से निकले हैं? महत मुख्य विनिश्चिता महापुरुष कहने से सुखदेव गोस्वामी, या स्वयं वेदव्यास जी, या स्वयं भगवान उनके मुख से ये शब्द निकले हैं। तो अब इसको कैसे इससे सामंजस्य करें? और दोष भी देखिए, दोष भी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष के मुख से निकले तो दोष नहीं भी है, दोष है भी और दोष नहीं भी है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ये अनेक प्रश्न उठे है ना। इस भूलोक में जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं, भारतवर्ष में और भी क्षेत्र हैं, जैसे जगन्नाथ जी हो गए, दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ जी हो गए, तिरुपति बालाजी हो गए, पद्मनाभ जी हो गए, जो विग्रह है। और इस समय भगवान रामचंद्र जी हो गए, द्वारकाधीश हो गए, ब्रज में केशव देव हो गए, भगवान केशव देव हो गए। ये मूर्ति तो है कि नहीं? अब यहां पर शंका आ जाती है। पूजा, उनकी पूजा हम करते हैं, पूजा में किसी के मन में शंका उदित नहीं होती। किनकी नहीं होती है? कब शंका उदित कब नहीं होती? मूर्ति पूजा में शंका उदित कब नहीं होती? जब अंदर ये श्रद्धा हो
ये मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। फिर कोई संशय नहीं आएगा, कोई संशय नहीं आएगा। जब बुद्धि रहेगी कि कृष्ण की मूर्ति है, राम जी का विग्रह है, कृष्ण का विग्रह है, नारायण का विग्रह है, जहां ये बुद्धि है, ये विग्रह बुद्धि आ गई, अब संशय आना अवश्यंभावी है। जहां शब्द है प्रतिमा, विग्रह शब्द आ गया, समझो अब संशय आएगा, है ना। तो ये संशय आ सकता है, इसलिए प्रश्न किया गया कि तो अब इसलिए उसका समाधान क्या कर रहे हैं। पहले प्रतिमा, भगवान प्रतिमा के रूप में जगत में आए क्यों? जब उन्हें पता है मेरे इस स्वरूप से लोगों में संशय आ सकता है, तो क्यों आए इस रूप में? जब हमारा कल्याण करना चाहते हैं भगवान, तो फिर ऐसे स्वरूप धारण क्यों किया उन्होंने? उनके प्रति अश्रद्धा हो जाए। भगवान नारायण के प्रति अश्रद्धा किसकी नहीं है? भारतवर्ष में नास्तिक व्यक्ति भी मान लेता है भगवान नारायण भगवान है, मानता है ना। अश्रद्धा का किसी प्रति होती है? राम जी के प्रति, कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति होती है श्रद्धा, होती है ना। क्यों? कारण क्या है? उनकी लीलाएं कैसी हैं? लीलाएं नरवत, मनुष्य के बाद लीलाएं, तो संस्कृत आना है ना, संस्कृत आना है, संशय आने आना है। राम जी का विवाह हो रहा है, सीता जी से विवाह हो रहा है, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, संतान उत्पन्न हो रही है, राम जी को मोह भी हो रहा है, कृष्ण का विवाह भी हुआ है। राम जी के बड़ी श्रद्धा तभी बनती है, एक पत्नी व्रत है। कृष्ण ने तो सीधे ही 16,108, वो तो द्वारिका में, तो तभी वैध माना जा सकता है। और ब्रज में तो वैध भी नहीं है, शादी ब्याह भी नहीं हुआ, सीधे ही मैंने शादी ब्याह कही। 16,000 7 कोटि गोपी, 100 करोड़। अब कैसे भगवान मानेंगे? मान सकते हैं ऐसे महाप्रभु? इसलिए बता रहे हैं, जब विग्रह समझ तभी आता है जब उनको हम प्रत्यय मान लेते, तो संशय आ जाता है। यदि ये भाव ये क्या है, ये भगवान है। जब भगवान शब्द आ जाता है, फिर उन्होंने क्या आता है, अरे वो तो लीला कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य वैष्णव, तुम्हें उसको दोष दिखते हैं, और हम दोषों का वर्णन भी कर देते हैं, वह ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था ना। वही व्यक्ति जब तुम उसे मंत्र ले लेते हो, अब गुरु बन जाता है, अब फिर हम भी क्या आरोप करते हैं, वो नहीं, वो ऐसे नहीं है, ये तो वो शिक्षा के लिए कर रहे हैं या वो लीला कर रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं। वही व्यक्ति 10 दिन पहले हम दोष देख रहे थे, यहां वहां निंदा करते फिरते थे, जैसे मंत्र देता, अब हम क्या आरोप करते हैं, ये उनकी क्या है, लीला कर रहे हैं। होता नहीं था, करते ना हम, देखा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो समस्या कब आती है, जब विग्रहों को हम विग्रह मान लेते, भगवान नहीं मानते। महाप्रभु स्पष्ट आदेश दिया था, विग्रह नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो हम कहीं मंदिर में जाते हैं, क्या मानो सामने कौन खड़े हैं? कृष्ण खड़े हैं, राधा जी खड़ी हैं और महाप्रभु खड़े हैं। यदि ऐसा नहीं होगा, अब हम कैसे अनुमान लगाएंगे? जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है और ठाकुर जी देख रहा है कि मूर्ति देख रहा है? आप हमके दर्शन करने के लिए गए, कोई और गया, मैं कैसे मानूंगा? जो सामने दर्शन कर रहा है, ये ठाकुर जी नहीं, मूर्ति नहीं, ठाकुर जी देख रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? माधव, मैंने कहा माधव, इस सामने व्यक्ति जो ये बहुत देर से खड़ा हुआ है ना, ये हाथ जोड़ के, बता, ये ठाकुर जी देख रहा है या मूर्ति देख रहा है? कैसे अनुमान लगाओगे? दंडोत करते हैं, सभी करते हैं, कैसे अनुमान लगाओगे? तू बता सुबह कृष्ण, क्या लक्षण?
अब उसको पूछ रहा है आनंद। तो उनके सामने बहुत ही अक्सर भगवान रूप में उनकी पूजा अर्चना में मैं कहता हूँ ना, गप नहीं करेगा। मैं कहता हूँ ना, सामने तो गुरुजी सामने साक्षात गुरुजी सामने कुर्सी बैठे में, तो उनके सामने हम खड़े कैसे होंगे? कैसे खड़े होंगे? चलेंगे कैसे? जब क्रॉस करके जा रहे हैं सामने से, कैसे जाएंगे? दौड़ दौड़ के जाएंगे। कैसे जाएंगे? हाथ जोड़ करके, है ना? उन्हें चिल्लाओगे क्या? तो हंसोगे हा हा ही करके कि झगड़ा करोगे, है ना? फोटो भी खींच सकते हैं। गुरुजी फोटो खींचो, सेल्फी लो, गुरुजी आइए तो ले सकते हो सेल्फी। मेरे कैमरे में फोटो खींचो गुरुजी, कर सकते हो? हैं? कर सकते हो? यहाँ तो करते हैं। बस यदि ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के क्या असावधान है, कुछ संकोच नहीं इसके अंदर, हैं? सामने खड़े होकर के हेलो, सामने खड़ा हुआ ही, हाँ जी हाँ, अभी दर्शन कर रहा हूं मैं, 2 मिनट रुक जाओ दर्शन कर लूं, अभी आपको बाद में फोन करता हूं। अब गुरु जी सामने खड़े हुए हैं और फोन आके क्या करोगे तुम? जेब में हाथ डाल करके जेब में बंद कर दो उसको। क्या करोगे? अटेंड करोगे? गुरु जी सामने खड़े हुए हैं तो फोन बज रहा है, आप क्या करेंगे? क्या करोगे? अटेंड करोगे? अंदर हाथ डाल के अंदर ही टटोलोगे, बटन कहां पर है? बंद कर दो कि उसमें खड़ा है कि नहीं? ये जाइए सिद्ध हो गया ये। अब आपकी मेरी और आपकी ठाकुर बुद्धि है कि मूर्ति बुद्धि है, लक्षण इसका है। सामने से जाते हमको कोई संकोच नहीं हो रहा है, दौड़ के गए, दौड़ के आए और फोन अटेंड कर रहे हैं, जो डांट फटकार लगा दी हैं, जो हाय ही करके हंस रहे हैं, तो समझो क्या बुद्धि है? क्या बुद्धि है? मूर्ति बुद्धि है। और तभी संशय आएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या, ये जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी, तिरुपति जी साक्षात भगवान ही है, ऐसे श्रद्धा से पूजित हो रहे हैं वो भगवान, इसलिए वहां पर संशय नहीं होता। प्रमाण क्या है? प्रमाण जगन्नाथपुरी में है। जब आप जाओगे आनंद बाजार में, अब तो नहीं होता, आनंद बाजार जब आनंद बाजार में ना प्रसाद पा रहे हो, कोई भी तुम्हारा थाली खा लेगा, वहां कुर्सी व्यवस्था नहीं है, धनी से धनी और कंगाल से कंगाल, उसी कुल्लड़ से तुम्हें वो क्या होता है, वो पानी का माण क्या होता है, पानी है, पानी सा वो, उसी कुल्लड़ से तुमको देगा वो, पिया तुमने, धोएगा नहीं वो, धोएगा नहीं, उसी से तुमको दे दिया। उसी एक भीखमंगा खड़ा हुआ है, उसको भी कुल्लड़ दिया, उसने वही कुल्लड़ डुबा के पी लो। वहां पर ही विचार नहीं है। तुम किसी थाली में खा सकते हो, तो तुम्हारे थाली में पीछे बोलोगे तो अपराध बन जाता है। वो स्थान ऐसे जगन्नाथपुर में स्थान है, वो वहां जुटी बुटी का विचार बिल्कुल नहीं होता। मैं तो खा तो हो जाता के बाद कुल्लड़ में उसे मुंह लगाया पिया, और फिर धोया भी नहीं उसने, डुबाया उसमें, लो आप भी ले लो, हैं? पिया कभी पिया ना, पिया, हाँ, पूरा झूठा। तो कह रहे हैं यहां पर क्या होता है, ये ठाकुर जी में क्या बुद्धि रहती है, भगवान विराजमान है, संशय उदित नहीं होते। परंतु जहां पर संशय आ जाता है कि भगवान है या नहीं, तो समझो वहीं पर ही संशय आ जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो जो अब तो ये बात क्यों चल रही है, जो भगवान को विग्रह मानते हैं ना, जो विग्रह मानते हैं, उनका जो संशय आ सकता है, उस संशय का निराकरण कर रहे हैं। ये भगवान है तो फिर ऐसे कैसे हैं ये? जब से मैं 38 साल से देख रहा हूं मैं, वो हाथ ऐसा था तो 1 डिग्री इंजन नहीं हुआ बंसी वाला, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ।
वैसे ही क्या थकते नहीं क्या? कुछ तो हाथ नीचे हो जाए, ऊपर कुछ तो हो जाए, है? होता तो नहीं। स्वेटर पहनाते हैं, इतना कष्ट होता है, तो घुसता ही नहीं स्वेटर, धक्के देर धक्के मारो, है? स्वेटर नहीं घुसता उनका इधर। तो मन में आता है ये मूर्तिकार बुद्धू था। अब मैं जब मैं अगली मूर्ति बनवाऊंगा, मैं बोलूँ भैया तो हजार साहब थोड़ा जगह रखो स्वेटर बनाने के लिए। होता ना सची, होता ना। मन में आता है कैसे मूर्ति बनाई, गुस्सा आता है, गुस्सा जाता है, क्या बनाए स्वेटर नहीं घुसला इसमें। तो जो ये संशय आ रहे हैं ना, अनुमान करके देखो, इसे कहते महापुरुष। हमारे मन में क्या प्रश्न जग सकते हैं, क्या समस्या आ सकते हैं, और पहले समझ जाते हैं, और समझ के पहले उसका निराकरण देना पड़े। क्यों? यदि संशय का समाधान नहीं हुआ, धीरे धीरे अपराध बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तश्रोक्तम उक्तम प्रभो पूजा मार्गादि गुरुणामुना उत्थाय परमानंद माश्लिष्य इदमुत्तरम। इन समस्त बातों को सुन करके कौन कह रहा है ये? नाजे कह रहे हैं, गोपकुमार कह रहे हैं माथुर ब्राह्मण को किसी घाट में, तत्श्रुत्वा, मेरे मुख से इन बातों को सुन करके, जो नारद जी थे, जो मेरे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, वो अत्यंत परम आनंदित होकर के माम आश्लिष्य, मुझे उन्होंने आलिंगन कर लिया। कौन है वो? पूजा मार्गादि गुरु, पूजा मार्ग के गुरु, पूजा करने से अर्चन मार्ग के जो गुरु हैं, जो पंचरात्र ग्रंथ हैं, पूजा अर्चन के जो गुरु हैं, शिक्षा के गुरु हैं, पूजा मार्ग में अर्चन मार्ग के जो गुरु हैं, वो नारद जी ने मुझे आलिंगन किया है, और उठाया, मेरे को गले से लगा लिया। अब नारद जी कह रहे थे यहाँ पर, ये सब पहले का रिपीट हुआ अभी तक। श्री नारद उवाच प्रतिमाया मयोदिष्टा साक्षात् भगवता समाः तासामर्चन महात्म्यं तावदास्ताम सुदूरतः। नारद जी ने कहा, हे गोकुमार, प्रतिमाया मया उद्दिष्टा, मैंने तुम्हारे समक्ष जिन मूर्तियों के संबंध में क्या वर्णन किया, मैं तुम्हारे सामने जिन मूर्तियों के विषय में वर्णन किया था, क्या तासाम अर्चनम, उनके अर्चन की महिमा तो बहुत दूर रहे, अर्चन तो बहुत दूर की बात है। क्या बता रहे हैं? अर्थात बहुत दूर की बात है, उनकी पूजा में कोई दोष की आशंका ही नहीं है। जो हमने मूर्ति बताई हैं, श्री रंगनाथ जी हो गए, पद्मनाभ जी हो गए, तिरुपति बालाजी हो गए, जगन्नाथ जी हो, और भी जिन मूर्तियां हैं आगे बताएंगे ना, आधुनिकीम और प्राचीन बताए ना, हो चुका पहले। वो मूर्तियां आद्याम आधुनिकीम वार्ताम स्व धर्म निरपेक्षया साक्षात श्री भगवद बुद्धिया भजताम कृत्रिमाम अपि न पात दोषादि दोष स्याद गुण एव महान मत शिवोत्तमा मता भक्ति फलम व परम मत। अब मूर्ति दो प्रकार की, एक आदि मूर्ति, एक आधुनिक की मूर्ति। आदि मूर्ति कहने से स्वप्रकाशित, मूर्ति स्वप्रकाशित, गोविंद देव स्वप्रकाशित, कई मूर्ति स्वप्रकाशित है ना, और कई है आधुनिक मूर्ति, स्वनिर्मित बनाई हुई मूर्तियां। चाहे वो मूर्तियां प्राचीन हो हैं या मूर्तियां बनाई हुई हो, यदि उन मूर्तियों के प्रति क्या बुद्धि है? भगवत बुद्धि है। क्या है? भगवत बुद्धि। हमसे विनोद बिहारी जी, ये क्या है? मूर्ति स्वनिर्मित मूर्ति है ना। राधा रमण जी प्राचीन मूर्ति है। गोविंद देव जी
ये बनाए नहीं उनको, ये बनाए नहीं, और कोई ऐसे बना भी नहीं पाएगा, वो बिगड़े अलग है, हैं? वो हाथ तो बन ही नहीं सकते ऐसा। श्रीनाथ जी जो बिगड़े हैं, तो चाहे वो आदि में प्राचीन मूर्ति हो या आधुनिक मूर्ति हो, स्वनिर्मित मूर्ति हो, जो व्यक्ति भजताम कृत्रिमाम अपि, कृत्रिम मतलब जो बनाई मूर्ति, कृत्रिम मतलब बनाई की मूर्ति हैं, यदि कोई उनका भजन कैसे भजन करता है, अब साक्षात श्री भगवत बुद्धिया, ये सामने जो खड़े हैं, साक्षात कोई पूछे सामने कौन खड़े हैं, क्या बोलना होगा, सामने उस तरफ हमारे बाईं ओर कौन खड़े हैं, सामने श्रीमन महाप्रभु खड़े हैं, बोलना पड़ेगा ना। बीच में कृष्ण खड़े हैं, हमारे दाईं ओर, कृष्ण के बाईं ओर श्रीमती राधिका जी खड़ी है, विराजमान है, ये बोलना पड़ेगा। तुमने भी बोल दिया, सामने महाप्रभु जी का विग्रह है, बीच में कृष्ण का विग्रह है, वहां राधा जी का विग्रह है, तो ये दोष हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो साक्षात हमारे सामने साक्षात भगवान ही विराजमान है, इस बुद्धि को पूजा करता है, न पातित्या दोष, तो ऐसा जो भक्त है उससे यदि कोई दोष भी हो जाते हैं, क्या दोष, क्या दोष, वर्णाश्रम धर्म का परित्याग भी कर देता है, यज्ञ दान व्रत पुण्य उपेक्षा कर देता है, मातृपितृ सेवा देश सेवा समाज उपेक्षा कर देता है, ब्राह्मण अपने धर्मों पर त्याग कर देता है, क्षत्रिय धर्मों पर त्याग कर देता है, सब परित्याग कर देता है, और परित्याग करके भगवान की भगवत बुद्धि की पूजा करता है, तो क्या दोष, जो वर्णाश्रम धर्म को त्यागने से दोष लगता है, जो वर्णाश्रम धर्म है ना, त्यागने से जो दोष लगता है, वो दोष उसको स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श तो नहीं करेगा, अपितु महान शाद गुण एवं महान, बल्कि दोष तो क्या लगेगा, उसको महान फल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और ऐसा जो अर्चन होता है, उस अर्चन को ही भगवान की उत्तम भक्ति कहा गया है। इस भक्ति से कहा गया, उत्तम भक्ति किसे कहा गया, विग्रह को साक्षात भगवान का स्वरूप जान करके उनकी जो अर्चन किया जाता है, यही है। चलो शेष कर हरिभक्त, अब हम नियम चेंज कर रहे हैं ना, वो क्या है सदन में, क्या कहो सदन में बिल पास हुआ है, लोकसभा गौड़ीय सदन में, पार्लियामेंट में, कि 5 से 6 कीर्तन होगा, 6 से 7 पाठ होगा, 6:45 में आरती शुरू होगी, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल।